Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम कुछ अलग तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन किन किन स्टूडेंट्स के लिए होगा। पहले तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम होता है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उन्हें ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। अब हम आते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो सिर्फ रिवाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर रिवाइज़ करना चाहते हो तो आपके लिए हम क्वेश्चंस लाते हैं, आप क्वेश्चंस का आंसर करते जाना और अपने नॉलेज को टेस्ट करना कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। अगर आपने कहीं से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स यहाँ से, तो आपके लिए ये सेशन भी हेल्पफुल होगा, बिकॉज आफ्टर एवरी क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज़ का भी डिस्कशन करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। तो क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? हु रिसेंटली रिजाइंड एज द चेयरमैन ऑफ द पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया हाल ही में, ठीक है जी। सो यस, करेक्ट आंसर इज, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज़ विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का इशू आपको पता होगा, आरबीआई के गाइडलाइंस आई थी कि फरवरी 29 लास्ट डेट होगी फॉर द न्यू डिपॉजिट्स, ठीक है। फरवरी 29 के बाद आप न्यू डिपॉजिट्स नहीं कर पाओगे पेटीएम पेमेंट बैंक्स में, बिकॉज पेटीएम ने आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए थे, इसलिए आरबीआई ने ये पनिशमेंट दी थी, ठीक है। ये मेजर्स लिए थे, वी कैन से नॉट द पनिशमेंट, वी कैन से दिस मेजर्स। और उसके बाद से फिर उस डेडलाइन को बढ़ाया गया, आई थिंक 10 और 15 मार्च को ये कर दिया गया, ठीक है। एंड उसके बाद से पेटीएम बैंक ने अपना नोडल अकाउंट जो होता है वो एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया ताकि कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। और ऐसी खबरें आ रही थी कि चेयरमैन जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको निकालने से पहले इन्होंने खुद से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है जी। तो ये थी पूरी न्यूज़ पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिनटेक स्टार्टअप कौन सा है वो फिनटेक स्टार्टअप जिसने पार्टनर किया है, मतलब जिसने मिला है विथ 5 इंडियन बैंक्स फॉर वर्चुअल एटीएम सर्विस। तो कौन सी है वो फिनटेक कंपनी जिसने पार्टनर किया है 5 इंडियन बैंक्स के साथ, किसके लिए? वर्चुअल एटीएम सर्विस के लिए। अब ये वर्चुअल एटीएम सर्विस क्या है वो हम अपने क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे, पर इसका आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो लेट्स सी कि आपने सही से पढ़ा है या नहीं, आपको याद है या नहीं, ठीक है जी। तो कौन सा है वो फिनटेक स्टार्टअप जिसने वर्चुअल एटीएम सर्विस स्टार्ट की है इन द पार्टनरशिप ऑफ 5 इंडियन बैंक्स? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पेमार्ट। पेमार्ट ने पार्टनर किया है 5 इंडियन बैंक्स के साथ, ठीक है। कौन सी है वो 5 इंडियन बैंक्स? आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और करूर वायस्या बैंक, ठीक है जी। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला वर्चुअल एटीएम स्टार्ट करना टू ऑफर वर्चुअल कार्डलेस एंड हार्डलेस कैश विड्रॉवल सर्विसेज, ठीक है। तो ये विड्रॉवल सर्विसेज देंगे, ठीक है। वर्चुअल एटीएम इन द सेंस ये लोग कैसे करेंगे? जो भी मार्केट में आपके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं उसके साथ पेमार्ट ने डील किया है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर इन बैंक्स के थ्रू आएगा जिन्होंने ये सर्विस अवेल किया है, तो आप उनको विड्रॉवल की सर्विस देना, इन रिटर्न ऑफ दैट उनको कुछ कमीशन भी मिलेगा और कस्टमर से भी कुछ कमीशन चार्ज किया जाएगा, बिकॉज वो सर्विस ले रहे हैं ना, राइट। तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मर्चेंट्स को भी दिया जाएगा फॉर डूइंग दिस वर्क, है ना। ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना कोई कर देगा, तो उन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को भी कुछ कमीशन मिलेगा और कस्टमर्स को सर्विस भी मिल जाएगी। तो ये नया कॉन्सेप्ट लाया है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल एटीएम सर्विस, ठीक है जी। ओके, तो इसमें ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या होंगी? मिनिमम आपको 100 रुपये विड्रॉ करने होंगे और मैक्सिमम आप 2000 पर ट्रांजैक्शन विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये था इस न्यूज़ के रिलेटेड आपकी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ द डैश। तो गोवा गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? टू एस्टैब्लिश द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है जी। तो ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के लिए, अब ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन के बाद समझाया जाएगा, बट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। किसके साथ गोवा गवर्नमेंट ने किया है पार्टनरशिप? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के साथ गोवा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है फॉर BFF, ठीक है जी। तो बिजनेस ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है? यानी कि देखो, जो भी आपको टू प्रोड्यूस द पावर या फिर कोई भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपको लाना है फॉर द पीपल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना। तो गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा किस केस में? अगर वो कौन से सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करती है, तो ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर वो हम सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सस्टेनेबल तरीके से, ग्रीन मेथड से, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, हमें उस मेथड से पावर, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, उस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो उसके लिए, है ना, सस्टेनेबल तरीक़ों के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड्स। तो उसके लिए, ताकि फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम ना हो, गोवा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप किया है, ठीक है। तो यही थी इस क्वेश्चन के रिलेटेड जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुबई हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस डैश ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू बूस्ट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दुबई ने मल्टीपल एंट्रीज दी है एक ही वीज़ा के लिए। तो कितने साल तक वो वैलिड रहेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 5। तो 5 सालों का मल्टी एंट्री वीज़ा मिला है दुबई से, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो, हम आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। दुबई ने इंट्रोड्यूस किया है 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। द वीज़ा इशूड विद द 2 to 5 वर्किंग डेज, 2 से 5 वर्किंग डेज़ में आपको दे दिया जाएगा वीज़ा। और ठीक है, तो परमिट्स और वो सभी रिक्वेस्ट आपकी हो जाएंगी, और ये आपको अलाउ करेगा कि आप 90 दिनों तक, एक बार अगर आप आते हो तो 90 दिनों तक आप रह सकते हो इस वीज़ा से, ठीक है। और ओवरऑल पूरे साल की अगर हम कंसिडरेशन करें तो आपको एक साल में आप 180 दिन ही रह सकते हो, ठीक है। और एक बार में आप 90 दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकते हो। ये था इस क्वेश्चन के रिलेटेड जानकारी, ठीक है। तो दुबई ने वीज़ा दिया है, ठीक है। देखो, अगर किसी को मन कर रहा है, अब वो इस साल जा रहा है, अगर उसको अगले साल फिर से दुबई जाना है, तो वो फिर से उसको वीज़ा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सोचेगा भाई कौन वीज़ा इस सब का झंझट करेगा, तो इसीलिए, है ना। या फिर उसको तीसरे साल मन करता है कि जाना है, तो वो अब ये मल्टीपल वीज़ा रहेगा, तो वो 5 सालों में चाहे कितने बार भी जा सकता है ना। उसको बार बार वीज़ा का झंझट नहीं करना पड़ेगा, बस टिकट निकाल लिया और दुबई चले गए। तो ऐसे बहुत अगर फैसिलिटी होगी ना जो भी ट्रैवलर्स होंगे दुबई के, तो इसी मोटिव के साथ, ताकि लोग बहुत ज़्यादा आएँ दुबई में, उन्होंने ये मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा इशू करना स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। द FATF क्या है? आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है? आपका जो ये टास्क फोर्स क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ को देखती है। अगर कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो उसको मॉनिटर करती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। अगर कोई कंट्री टेररिस्ट्स को पैसा दे रही है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, तो उस कंट्री के ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है। उसके ऊपर मॉनिटर करती है ये FATF, ठीक है। तो उस कंपनी के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। तो ये सारा काम FATF देखता है कि कोई भी कंट्री गलत तरीके को, ठीक है, मतलब पैसे के ज़रिए गलत तरीक़ों को ना करे, तो वो FATF देखता है। उसका मेन मोटिव यही है कि एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के चीज़ों को देखना। तो इसने FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में, तो ग्रे लिस्ट में जो होते हैं उनको वार्निंग्स दी जाती हैं। तो कौन सी है वो कंट्री जो अब निकल चुका है इस लिस्ट से, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, UAE। तो UAE को अब इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। पहले UAE को 2022 में ऐड किया गया था, अब इसे निकाल दिया गया है, ठीक है जी। तो UAE को रिमूव किया गया है। तो बाकी मैंने आपको FATF का
पूरा समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। और केनिया और नामीबिया को ऐड किया गया है रिसेंटली ग्रे लिस्ट में, आपको याद रखना है यूएई को निकाला है और इन दोनों को ऐड कर दिया है फिर से ग्रे लिस्ट में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सवेरा प्रोग्राम एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्द से जल्द पता लगाना और प्रिवेंशन इज़ रोकना, तो जल्द से जल्द पता लगाना और ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए किस गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है उनके लोगों के लिए। तो हरियाणा की बात आ रही है तो उसके रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, है ना। हरियाणा के गवर्नर कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल इनॉग्रेट द पर्पल फेस्ट फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटीज एट अमृत उद्यान इन द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान स्थित है। इस उद्यान में एक फेस्ट, दैट इज़ फेस्टिवल होता है ना, एक मेला टाइप रखा गया है, उसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? देखो आप, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी। आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे याद रख सकते हो? राष्ट्रपति भवन में हो रहा है ना, तो राष्ट्रपति भवन में कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। तो प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, वॉट सिंबल हैज़ इलेक्शन कमीशन अलॉटेड टू द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार? तो एनसीपी, जैसे कि आपको पता है, एक महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो जो शरद पवार हैं, जो इनके नेफ्यू हैं, ये भी इसी पार्टी का पार्ट थे। अब उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया है, मतलब वो अलग हो गए हैं उस पार्टी से, ठीक है। तो एनसीपी करके अब जो है इनके दो गुट बन गए हैं एनसीपी में, ठीक है। एक अजीत पवार जी का एक हो गया है और एक शरद पवार जी का, ठीक है। तो शरद पवार जी को इलेक्शन कमीशन ने कौन सा सिंबल दिया है ये आपको बताना है, ठीक है, अलॉट किया है। अब नई पार्टी हो गई, अब दोनों अलग हो गए तो दोनों की नई नई पार्टीज फॉर्म हो गई। तो जो शरद पवार की पार्टी बनी है उनको कौन सा सिंबल दिया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज मैन ब्लोइंग तुरुहा। तुरुहा आपको पता है ना, वो जो शादियों में शहनाई टाइप होती है, ठीक है, ऐसे लंबी सी होती है, राइट, ऐसे लंबी सी शहनाई होती है, यहाँ से ब्लो किया जाता है। तो एक उनका चित्र आप देखोगे एनसीपी का, तो एक मैन है यहाँ पे, उसके हाथ में ये तुरई है और वो ब्लो कर रहा है, ठीक है। ये उनका इलेक्शन का पार्टी का सिंबल है। पहले उनका कौन सा सिंबल था? एक छोटा सा अलार्म क्लॉक था, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का एक अलार्म क्लॉक था उनका। तो अब चेंज होके, अब जब अलग हो गई हैं पार्टीज, तो उनको ये वाला सिंबल दिया गया है, ठीक है। ओके जी, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। हमने हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी न्यूज़ को भी डिस्कस किया, जो भी एडिशनल फैक्ट्स आपको बताने थे मैंने बताया, ताकि आपको इजीली न्यूज़ याद रहे और रिवाइज भी हो जाए अच्छे से, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। सो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.